सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए हादसे की, जहां एक बेकाबू डंपर ने ऐसा कहर बरपाया, 13 लोगों की जान ले ली। आपको बता दें कि शराब के नशे में ये ड्राइवर बताया जा रहा था और इसने कई बाइक्स को, कई कार को और कई सड़क पर चलते हुए लोगों को कुचला है, जिसके बाद 13 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है और 8 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको एसएमएस अस्पताल लाया गया है। तो आज दोपहर ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को, पूरे राजस्थान को हिला कर रख दिया। हरमाड़ा थाना इलाका है, जहां लोहा मंडी रोड है, वहां पर बेकाबू डंपर ने मौत का ऐसा तांडव मचाया कि 13 लोग अपनी जान गंवा बैठे। राजस्थान में आपको बता दें, कल भी एक हादसा हुआ था जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी जोधपुर में, और उसके बाद आज जयपुर में ये हादसा देखने को मिला है। 5 बड़ी तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से ये हादसा हुआ। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां आप देख सकते हैं कि डंपर की जो रफ्तार थी वो क्या रही होगी और किस तरह से इसने सड़क पर कहर बरपाया है। और अस्पताल से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां घायलों को लाया गया है। साथ ही जितनी भी गाड़ियों को टक्कर मारी उसकी तस्वीरें भी आपको हम अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। लोहा मंडी के उस रोड पर जहां इस बेकाबू डंपर ने कई लोगों को रौंद दिया। शराब के नशे में ये डंपर चालक था और इसने 17 गाड़ियों को कुचला है 300 मीटर में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हादसे के बाद जो है पूरा जयपुर शहर जो है वो हिल गया। तो 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है पिंक सिटी में। और 24 घंटे में बड़े हादसे राजस्थान में हुए हैं, जिसमें 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, देखिए ये लाइव वीडियो कैमरा 1 और कैमरा 2, 2 कैमरों के जरिए हम आपको जयपुर हादसे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सीसीटीवी सामने आया है। डंपर 3 सड़क पर लोग चल रहे थे, उनमें से टक्कर मारता हुआ 2 लोगों को कुचल कर आगे निकल जाता है। साथ ही जो बाइक वाला रोड पर था उसको भी ये डंपर कुचल कर आगे बढ़ जाता है। तो 2 एंगल से हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। एक वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाइक को टक्कर मार रहा है और दूसरे में जो सड़क पर लोग चल रहे थे उनको टक्कर मारता हुआ आगे निकल जाता है। तो पिंक सिटी से आपको ये तस्वीरें हादसे से पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हादसे के बाद का वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस कदर ये कहर जयपुर में देखने को मिला है। तो हादसे से ठीक पहले का वीडियो, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दूसरी तस्वीर में देखिए अचानक से ये बेकाबू डंपर आता है और तहस नहस कर सड़क पर सब कुछ आगे निकल जाता है। 13 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है और कई घायल बताए जा रहे हैं, जिनको कामटिया और एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। तो जयपुर के लोहा मंडी सड़क हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं डंपर चालक अस्पताल में भर्ती है। तो जयपुर के लोहा मंडी रोड पर यह हादसा हुआ है, जिस हादसे में 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और जो बताया जा रहा है ड्राइवर है डंपर चालक का, नशे में धुत था, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर हमारे सहयोगी दीपक चावला थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। इसी जगह पर जो सड़क हादसा है वो हुआ था। जो डंपर चालक है वो काल बनकर आया था और उसने बहुत सारी जिंदगियों को लीन ले लिया और काल के आगोश में समा गया। इस रोड से होते हुए वो सीधा सामने चला गया और वहाँ पर उसने कई सारी मोटरसाइकिल और कई सारे राहगीर और कार को टक्कर मार दी, जिसके इस पूरे हादसे में लगभग 12 से 14 मौतें की पुष्टि जो है वो हो चुकी है और अभी भी लगभग 10 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, यानी कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी आया है जिसमें तेज रफ्तार वो कुचलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल लोगों ने यहाँ पर जाम किया था, लेकिन पुलिस ने जाम को खुलवा दिया है और जो क्षतिग्रस्त वाहन थे, जो डंपर था, उनको भी यहाँ से साइड में हटा दिया है और जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनको भी यहाँ से करवा दिया है साइड में। फिलहाल रास्ता सुचारू हो चुका है और जो डंपर चालक है
वो घायल है क्योंकि लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा उससे मारपीट की और वो शराब के नशे में भी था। और फिलहाल स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और पुलिस यहाँ पर लगातार लोगों से समझाइश कर रही है। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। तो दीपक चावला की रिपोर्ट आप जयपुर से देख रहे थे, जहां पर वो ग्राउंड पर मौजूद थे और तस्वीरें भी दिखाई उन्होंने आपको, और हालात क्या हैं ग्राउंड पर वो भी आपको ये जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए दे रहे थे। आपको बता दें कि 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई लोग इसमें घायल हैं। दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ हालात हैं, जानकारी दीजिए। ग्राउंड पर आप मौजूद हैं और 13 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है, क्या कुछ जानकारी ग्राउंड से निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि अभी फिलहाल यहाँ पर नगर निगम की टीम आई है और वो कार्रवाई में जुटी हुई है। जो जहाँ पर हादसा हुआ उसी सड़क पर यहाँ पर अतिक्रमण है, जिसकी वजह से वैसे ही रोड छोटी है और इसके रोड के बाहर गाड़ियाँ थी, लोग थे, जिसके बाद इसको कहीं पर उस गाड़ियों को जो है वो कुचल दिया और उसके बाद मौत हो गई। फिलहाल यहाँ पर नगर निगम की टीम आई है और वो अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई वो यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही इस पूरे हादसे में 13 अभी तक कैजुअलिटी है वो हो चुकी है और लगभग 10 लोग जो है वो कहीं ना कहीं इसमें घायल है और वो भी उसमें से भी कुछ जो है वो काफ़ी गंभीर बताए जा रहे हैं। हादसा इतना ज़्यादा विभत्स था कि लोगों का ऐसा कहना है कि जब ट्रक कहीं उससे गया तो उसका किसी का हाथ नहीं था, तो किसी की गर्दन नहीं थी, तो किसी का पैर नहीं था। दरअसल जो हादसे की वजह अगर समझने की कोशिश करें तो एक सीसीटीवी, एक एनडीटीवी 2 सीसीटीवी दिखा रहा है। एक जिसमें वो ट्रक जो चालक है, डंपर चालक, वो लोगों को कुचल रहा है। दूसरा सीसीटीवी एक रेड बत्ती पर वो ट्रक चालक खड़ा हुआ है, उसके आगे एक कार जो है, कार वाले ने कार लगा रखी है और वो उससे बातचीत कर रहा है। तो इससे ये अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि सबसे पहले उस कार चालक से ट्रक वाले की कुछ हो सकता है कि हॉट टॉक हुई हो या हल्का उसका एक्सीडेंट हुआ हो। फिर उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश किया हो, फिर वो उसके बाद रॉन्ग साइड गया, रॉन्ग साइड में उसने 2 लोगों को कुचला, फिर रॉन्ग साइड के बाद वो वापस सीधी साइड पे आया, फिर वहाँ पर उसने लोगों को कुचला। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है वो रहा है और इसमें जो चालक है उसने शराब भी पी रखी है और वो इसके बाद रोड पर एक के बाद एक कई सारे वाहनों को कुचलता हुआ सीधा सामने रेलिंग है उसके पास जाके वो यहाँ पर टकरा गया, उसकी गाड़ी वहाँ पर रुक गई। हालांकि उस चालक है वो घायल हुआ है, लेकिन उसको पब्लिक ने पकड़ लिया और पब्लिक उसको जमकर पीटने लगी। अगर समय रहते पुलिस नहीं आती तो शायद उसको पब्लिक जो है वो उसकी कैजुअलिटी भी हो सकती थी। जो पब्लिक है उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन पुलिस ने आकर उस ड्राइवर को बचाया और उसको यहाँ से थाने ले जाकर फिर उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहाँ पर उसका भी इलाज फिलहाल जारी है। इस पूरे हादसे में अब तक 13 मौत हो चुकी है, 10 घायल है। जो चालक है उसका अस्पताल में इलाज जारी है और संभवतः जब उसका इलाज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बड़ी बात ये, क्या हिट एंड रन की धाराओं में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा या फिर हत्या की धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा? पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि उसके खिलाफ हत्या की धारा जो है वो लगाई जाएगी ताकि उसकी बेल होने में उसको दिक्कत आए और वो अपनी किए की सज़ा जो है वो जेल में काटे। यहाँ पर जाम की स्थिति बन चुकी थी, लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक जाम था, वो जाम भी अभी फ़िलहाल जो है वो खुलवा दिया गया है और जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर बड़े बड़े जो वाहन हैं वो चलते हैं, यहाँ पर अतिक्रमण है, रोड छोटी है, तो अब नगर निगम की टीमें भी आ चुकी है और वो अतिक्रमण है उसको भी हटाया जा रहा है। उसके साथ ही पीछे लोहा मंडी है और फैक्ट्री एरिया है, तो वहाँ पर बड़े जो वाहन है, डंपर है, वो चलते हैं, तो उन पर भी यहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, कंट्रोल होना। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जयपुर से हमारे सहयोगी दीपक आपको जानकारी दे रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं।